हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के ना 6 साढ़े 6 या पौने 7 साढ़े 6 ही आई थिंक हो रहे हैं, क्योंकि मैं इसी टाइम पे ही उठती हूँ। तो उठी, थोड़ी देर मैंने ब्रश वगैरह किया और ये वही 10 यानी ये मान ली कि 10-15 मिनट का टाइम मैंने अपने लिए दिया। और उसके बाद में सबसे पहले काम हो रहा है बर्तनों को लगाने के लिए। और आज मोलू भी मेरे साथ ही उठ गया था, यानी वो कुनकुना रहा था कि मम्मी दूध दे दो, दूध दे दो। तो कभी कभी ना वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, 6 बजे 6:30 बजे, और दूध मांगने लगता है। तो मैं ना यहाँ पर आई और मैंने कहा चलो फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ और मोलू के लिए दूध भी गर्म करना है। लेकिन उससे पहले जय ने बोला कि राजा के पापा के लिए दलिया बना दो। तो मैंने कहा कि इतनी सुबह सुबह? तो बोले हाँ, उनको सुबह सुबह ही उनको दवा खानी है, तो बोले दलिया खाना है और अपने घर का नहीं खाना। होता है ना कि कभी कभी मन करता है कि दूसरे के घर का खाना है, तो भाभी बना देती हैं, लेकिन बोले नहीं, अपने घर से बनवा के ला। तो फिर इनने बोला कि ठीक है मैं बनवा के लाता हूँ। तो उन्होंने बोला दलिया बना दे, तो मैं फटाफट से उनके लिए यहाँ पे दलिया रख रही हूँ। और इसको बनाने में कुछ भी टाइम नहीं लगता, जितना चाय के लिए टाइम लगता है ना, मानिए उससे भी कम टाइम लगता है। पानी रख दो 1 गिलास के करीबन, और उसके अंदर दलिया और नमक डाल दो और ढक्कन लगा दो, बस हो गया। और साथ में मोलू के लिए दूध बनाकर दे दिया। तो वो दूध पी के वहाँ वो भी जग गया था दूध पीने के बाद। और ये जय सुबह दूध लेकर आते हैं, तो वो भी लेकर आए, तो उसको भी गर्म करने के लिए रख रही हूँ। और अपने लिए बनाऊंगी मैं अभी 1 कप चाय, क्योंकि अभी मेरी चाय है ना पी नहीं है मैंने, इसके लिए। तो ये जय तो भैया के घर पे पी कर आ गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं अकेली रह गई हूँ तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो अब मैं चाय पी कर आऊँगी, दलिया बन रहा है, दूध भी गर्म हो रहा है, और तब तक मैं जाकर चाय पी कर आऊँगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। चाय ख़त्म कर ली, अंदर के घर में झाड़ू लगा लिया मैंने, लेकिन लाइट नहीं चलाई थी, इसके लिए शूट नहीं किया। और बस बाहर के पोर्शन में झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये ना मेरी जो ये बेल है ना, इस पे बंदर है ना, वो झूला खेलते हैं, यानी सावन का महीना है तो बंदरों को झूला के लिए कुछ मिलता नहीं है, तो वो इस बेल पर ही झूला झूलते रहते हैं। देखिए कितनी लटका दी है, आकर ना इन पे लटकने लगते हैं। तो वो सारी बेल तोड़ दी थी बंदरों ने, तो वो मैंने अभी बाहर फेंकी। और उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में पोंछा। और अभी आरू मोलू सब उठ गए हैं, और वैसे भी जल्दी उठ गए थे। और सच में जब जल्दी उठ जाते हैं ना बच्चे या फिर हम, तो ऐसा लगता है कि एकदम मॉर्निंग खिली खिली सी मॉर्निंग होती है, एकदम फ्रेश फ्रेश सी फीलिंग होती है मॉर्निंग में। और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है यार। मन करता है सच में 5 बजे सुबह उठ जाया करो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 5 बजे नहीं उठती। कभी कभी तो मैं 6:30 बजे उठती हूँ, और कभी कभी तो 7 भी बज जाते हैं। आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है ना, मेरा सोने का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि रात को मैं काफ़ी लेट नाइट सोती हूँ, वरना मैं पहले बहुत जल्दी सो जाती थी। और वैसे भी लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि 6:30 बजे तक तो मैं उठ ही जाऊँ। इससे लेट हो जाती हूँ तो मेरा काम भी लेट हो जाता है। तो बस अब मैंने ये देखो, आपसे बात करते करते मैंने पोंछा भी लगा लिया, और मैं गैलरी में आ गई हूँ। और ये है रवि, ये इनका स्टूडेंट है। स्टूडेंट होता था कभी, अभी नहीं है, कभी होता था स्टूडेंट। तो वो आया था किसी काम से इनके पास, तो वो जा रहा है और मैं पोंछा लगा रही हूँ। मैंने कहा तू निकल जा, उसके बाद ही पोंछा लगाऊंगी, नहीं तो तू फिर से घर गंदा कर देगा। तो फिर वो जा चुका, और यहाँ पे मेरा पोंछा भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। बाहर तो मैंने पूरा आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस झाड़ू लगा के छोड़ दिया था, क्योंकि दोपहर में वहाँ पे गंदा होने वाला है। तो मैंने कहा क्यों मेहनत करूँ, मैं मेहनत करके रखूँगी और मुझे शाम को फिर उसको अच्छे से धोना है, इस वजह से। तो बस पोंछा वगैरह हो गया, और यहाँ पर अब मैं जेठ के लिए दलिया पैक करके दे रही हूँ, क्योंकि जब तक दलिया हुआ और तब तक मैंने पोंछा लगा लिया, तो हो गया मेरा काम यहाँ पे। और मैंने दलिया थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, तो मोलू के लिए भी मैं यहीं पे दलिया निकाल दूँगी। मोलू को भी मैंने दूध दलिया खिला दिया था, वैसे भी काफ़ी हेल्दी होता है दूध दलिया। तो मोलू के लिए निकाल दिया ताकि ठंडा हो जाए। और यहाँ पर जेठ के लिए भी मैंने टिफ़िन में भर दिया है, और जय लेकर जाएंगे उनके लिए टिफ़िन। और बस यही सुबह सुबह आज कुछ अलग सी मॉर्निंग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, क्योंकि घर के काम तो करती ही हूँ। और आज बस दलिया भी मैंने दिखाई दिया, और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि एकदम सुबह का ही टाइम है। आप लोग मेरा फेस देख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को पता ही है कि मैं सुबह उठकर कभी मेकअप में नहीं लगती, मैं सीधे अपने घर के कामों में लगती हूँ। और उसके बाद बस दलिया मोलू का ठंडा कर रही हूँ, दूध डालकर लाई हूँ, लेकिन दूध थोड़ा गर्म था, दलिया तो फिर भी ठंडा हो गया था, तो वो फिर से गर्म हो गया। तो मोलू को अभी मैं यहाँ पे दलिया खिला दूँगी, और मैं पीऊँगी 1 कप दूध। और ये जो नमकीन है ना, वो आरू के लिए लेकर आई थी, उसने बोला मम्मी नमकीन चाहिए, उसके बाद वो गायब हो गई, वो राजा के घर चली गई। मैंने कहा आरू कहाँ गई, तो बोले राजा के घर। मैंने कहा ठीक है।
तो वो आरू के वहाँ चली गई और तब तक मैं मोलू को दलिया खिला रही हूँ। वो पापा के साथ भग गई, मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो बस यहाँ पे मोलू को दलिया वलिया खिला के फ्री कर दूंगी। और पता है मैंने मोलू को भी नहला दिया था। उसके बाद देखो ये मुस्कान भी आ गई और आरू भी आ गई, सब वहाँ से आ गए। और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ अपने, यानी नहा चुकी अपने बालों को बना रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही सुबह अपने बाल बना लेती हूँ। शाम को तो कभी बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ। और बाल क्या बनाना, बस एक हाई जूड़ा करूँगी, क्योंकि है ना गर्मी बहुत लगती है बालों में। और एक बार मुझसे सब लोग पूछ लेते हैं ना कि आपने साड़ी में बाल खुले रखे थे, आपको गर्मी नहीं लगती? तो गर्मी लगती है, लेकिन साड़ी में क्या है कि पीछे से सब दिखता है ना, ब्लाउज वगैरह, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी वजह से ना मैंने अपने बालों को खुला रखा था, क्योंकि मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है। और यही वजह है कि मैं साड़ी कम पहनती हूँ, अदरवाइज़ मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ या एक दिन छोड़ के साड़ी पहना करूँ। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी बनाने आ गई। तो सब्ज़ी में तेल गरम हो गया तो मैंने अजवाइन डाल दी है और प्याज डाल दी। और प्याज जब भुन गई तो डाल दूँगी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी। तो ये मैं सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ भी इसमें ताम झाम नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी ना हमारे घर में सबको इसी तरह से अच्छी लगती है। और या तो मैं सूखी बनाती हूँ या फिर मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो पानी डाल दिया था, पानी जब मसाला अच्छे से पक गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो जो मैंने अरवी को छील के धो के रखा था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और मैं 1 गिलास के करीबन पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इसका ढक्कन लगाकर इसमें 2 या 3 सीटी आने तक इसके ढक्कन को बंद कर दूँगी और सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये सब्ज़ी ना मुझे इसी तरह अच्छी है, अगर मैं कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दूँ ना तो मुझे खुद अच्छी नहीं लगती है। तो बस मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और अगर आप लोग इस तरीके से नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को भी मे भी अच्छी लग जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बनाई है, यानी सूखे आलू की जो भुजिया बोलते हैं वो बना दी है। तो आलूओं को तेल में फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी यहाँ पर, और हल्दी डालने के बाद डाल दूँगी नमक। उससे क्या है कि ये जल्दी से आलू पक जाएंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाली है, क्योंकि प्याज को अगर हम पहले डाल देना तो प्याज ज़्यादा पक जाती है और ज़्यादा जली जली सी दिखती है, तो अच्छी नहीं लगती। और जब तक ये आलू होंगे तब तक प्याज भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो बस आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है और ये देखिए सब्ज़ी बन के यहाँ पे रेडी हो गई। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी मसाले सूखे, क्योंकि पहले डाल देंगे ना तो मसाले सारे कढ़ाई में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दी, हल्दी मैं पहले डाल चुकी थी, भुना हुआ थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने। और आप चाहें तो यहाँ पे अमचूर पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं डाला। आज मैंने सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि थोड़ी खट्टी हो जाती है ना तो जय को अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी बना के रेडी कर दी। और यही हमारा आज का सिंपल सा लंच है। खाना मैं आपको खिलाना भूल गई, बस मैं बनाकर और मैं फ्री हो गई। आज आप लोगों के लिए थाली लगाई नहीं मैंने। और बस यहाँ पे जो बर्तन थे सब्जी वगैरह के वो सब मैंने धो दिए। और उसके बाद जय आए, जय बोल रहे थे कि अभी वहाँ से आए हैं राजा के घर से, तो बोल रहे थे कि आज तो भैया ने पूरा दलिया खा लिया। तो मैं खुश हो रही थी कि चलो अच्छी बात है, पूरा खा लिया। तो क्योंकि बीमारी में कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी वो बहुत कम खा पी रहे हैं। तो उन्होंने खा लिया तो काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, यानी कहते हैं रिलैक्स हो गए थे मेंटली कि हाँ चलो ठीक है, उन्होंने खा लिया। और यहाँ पर मेरी सब्जी के बर्तन सब हो गए हैं, रोटियां करना बाकी था तो वो लोग आकर खड़े हो गए। तो जब ये लोग जाएंगे उसके बाद मैं रोटियां बना दूंगी और उसके बाद बस सीधे खाना खाने जाएंगे। तो अभी जय कुछ कागज़ वगैरह ले रहे थे किसी काम से, यानी खड़े थे, अब क्यों खड़े थे वो मुझे ध्यान नहीं है। और यहाँ पर बस अब हम लोग खाना खा लेंगे सब बैठकर। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ ही, खा लीजिए। हेलो एवरीवन, और आज देखिए मेरे इस वाले हॉल में लाइटिंग अच्छी आ रही है ना, बिल्कुल परफेक्ट वाली आ रही है, क्योंकि आज ये वाला जो बल्ब है ना ये जय ने बदल दिया और बड़ा वाला लगा दिया। एक्चुअली ये ना ख़राब हो गया था लॉकडाउन में, और है ना कहीं बल्ब मिल ही नहीं रहा था। तो देखिए अब लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही हैं। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे घर में चल रहा है काम, तो कुछ नया स्टार्ट हो गया, वो भी अचानक से, बिल्कुल अचानक से हुआ, मुझे भी पता नहीं था। राजा गेट खोल दो बेटा। तो ये हो रहा है काम स्टार्ट यहाँ पर, और क्या हो रहा है यहाँ, क्या नया होगा वो कल के व्लॉग में पता पड़ जाएगा। धीरे धीरे आपको पता पड़ ही जाएगा अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं तो। और ये काम की जो मालकी है ना वो राजा के पास है, राजा करवा रहा है। तो 4 बज के और अभी स्टार्ट हो गया ये सारा काम। तो चलिए बताती हूँ आगे क्या हो रहा है। हाँ मोलू, उसको मेजर टेप चाहिए मोलू को। बस यहाँ पर देखिए तोड़ा फोड़ी शुरू हो गई है।
तो बस यहाँ पर अब मैं सफाई कर रही हूँ और आप लोग सोचोगे कि ये सब घर का क्या कर दिया मैंने, तो क्या करें, कब तक घर पर बैठे रहें, कुछ ना कुछ तो करना था। कहते हैं ना, आटे दाल का जुगाड़ तो करना ही था, इसलिए नया काम करने का सोच लिया और नया काम स्टार्ट कर दिया। और बस परेशानी बहुत हो रही थी, 4-5 महीनों से जय घर पर बैठे हैं, कोई भी इनकम का स्रोत नहीं है घर में, तो मेंटली हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन वही है कि मैं अपनी जो परेशानी होती है ना उसको भी हंस कर निकाल देती हूँ, क्योंकि परेशानी गाने से और रोने से कुछ नहीं होता, उसको हमको फेस करना होता है और कुछ ना कुछ एक नया हल निकालना होता है, जो कि मैंने और जय ने किया। हम लोगों ने काफ़ी सोचा, उसके बाद हमारे पास बस एक यही बिजनेस बचा था जो कि हम आराम से घर से बैठकर कर सकते थे, तो हम लोगों ने करना स्टार्ट किया। और आप लोग पूछोगे दीदी क्या बिज़नेस है, क्या बिज़नेस है, तो कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे और अपना घर हम चला लेंगे। और जब तक स्कूल नहीं खुल रहे बस तभी तक की परेशानी है, स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मली हो जाएगा पहले की तरह। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर वही आज काम किया था, तो उसी की सफाई चल रही है। तो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ और अन्नू भी मेरे साथ हेल्प कर रहा है। वो सब ये जो सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह निकली है ना, उसको उठाकर बाहर फेंकना है, क्योंकि मैं तो बाहर लेकर जाऊँगी नहीं ये। और मैंने कहा कि तुम ही जाओ, तुम फेंक दो। तो बस हम लोग यहाँ पे अभी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिस्त्री काम करते हैं ना तो पूरा घर एकदम फैल जाता है, बहुत ही अजीब सा घर लगने लगता है। और वहाँ पर वो अपने किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो वो किसी काम से आया था बच्चा, यानी वो हमारी कॉलेज का बच्चा है। तो वो जैसे बातें कर रहा था और यहाँ पर बस जो तुलसी का पौधा था ना वो अब प्रॉपर तरीके से सूख गया, तो आज मैंने उसको निकाल दिया और उसको बांध कर रख लूँगी। और मुझे किसी ने कहा था कि तुलसी के पौधे को फेंकते नहीं हैं, उसको जलाकर उसी गमले में उसकी राख डाल देते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको साइड में रख दिया और मैं ऐसा ही करूँगी, इसको जलाकर और उसी तुलसी के गमले में डाल दूँगी। पर हमने सुना है कि तुलसी के पौधे को जलाया नहीं जाता, तो एक बार मैं क्लियर करूँगी और भी पूछूँगी किसी बड़े बुजुर्ग इंसान से, वो बताएंगे मुझे प्रॉपर वे कि इनका क्या करना है। तो बस अभी मैंने उनको साइड में रख दिया तुलसी के पौधे को, और यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगाकर साफ़ करूँगी। उसके बाद पूरा मुझे ये धोना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है। आप लोगों को दिख ही रहा है कि कितनी सीमेंट, रेती, ईंट, पत्थर हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी गंदा हो चुका था ये। तो बस अभी उसको पहले मैं झाड़ के साफ़ कर दूँगी, उसके बाद है ना मैं धोऊँगी पानी से, क्योंकि जब तक हम धोते नहीं है ना तब तक इस तरह की जो गंदगी है ना वो साफ़ नहीं होती है। और अभी ये कल के कपड़े मेरे यहाँ पर सूख रहे हैं, ये भी मैंने नहीं उठाए हैं, तो उनको भी मुझे उठाना है, क्योंकि मैंने साड़ी वगैरह धो के डाल दी थी। तो बस यहाँ पर पेड़ों में पहले मैंने पानी डाल दिया और अब यहाँ पर मैं इसको पूरे घर को धो के साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर मैं घर को धो रही थी और मोलू को नहाना सूझ गया, बोलता है मम्मी मुझे नहाना है, यहीं नहाना है। तो घर के बाहर ही खड़ा होकर वो नहाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वो क्लिप मैंने हटा दी, क्योंकि ना उसने अपनी नेकर भी उतार दी थी, पूरा नंगू पुंगू हो गया था वो, तो फिर उस क्लिप को मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने हटा दी। अदरवाइज़ है ना इतनी फ़नी क्लिप थी ना मोलू की कि आप लोग देखते ना तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाते, लेकिन बिना कपड़ों के थी, इसके लिए मैं दिखा नहीं सकती थी। देखिए बस उसका स्टार्ट हो गया अब यहाँ पर नहाना, बाहर खड़ा होकर ही नहा रहा था वो। तो फाइनली मिस्त्री जो है ना वो अपना काम करके जा चुके, और अभी 6:15 बज रहे हैं। तो चाय वाय बना के दी उनको मैंने, क्योंकि मिस्त्री पीते ही हैं, तो वो लोग जा चुके और पूरा मैंने बाहर साफ़ भी कर दिया। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ना कि वो बनवा के घर का शो ख़राब कर दिया, लेकिन मजबूरी है कि घर का शो देखूं या अपना बजट देखूं, क्योंकि बिज़नेस आप लोगों को पता ही है मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा जब से लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि मेरा स्कूल का बिज़नेस है जो कि अभी बिल्कुल ठप है, यानी बिल्कुल लॉक लगा हुआ है स्कूल के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने आप लोगों को बताई थी, लेकिन कहते हैं ना कि मैं हमेशा अपनी प्रॉब्लम में भी हंसती रहती हूँ। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये छोटी सी एक कुछ जद्दोजहद करना स्टार्ट किया है। तो क्या है क्या नहीं वो आप धीरे धीरे व्लॉग में सब कुछ देख ही लेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, यानी मैं और जे हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं। हमने ये सोचा कि चलो कोई बड़ा बिजनेस नहीं, कम से कम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, उससे अपने घर का जो यानी जो डेली का हमारा
आटे कहते हैं ना, आटे दाल का खर्चा है वो तो एटलीस्ट निकल ही जाएगा। तो जो था वो यही था। तो चलो मैं बाहर चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या बना है। और एक मिनट, तो फाइनली आ गई बाहर। और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना दी आपके ये जो बेल है ये क्या है, ये मनी प्लांट है? तो नहीं, ये मनी प्लांट नहीं है, ये जो नीम गिलोय कहते हैं ना, ये उसकी बेल है। और हमारे वहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग है ना, तो ये उनके बहुत ज़्यादा काम आती है। इसकी जो ये लकड़ी होती है ना, यानी जब ये इतनी मोटी हो जाती है, ये इस टाइप की हो जाती है ना, तो इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा, यानी इतना पीस ले लो, इतना तो इनफ हुआ जितना मैं दिखा रही हूँ, उसको खल्लड़ में कूट के पानी में बॉईल कर लो। उसके बाद अगर आप इसे रेगुलर पीते हो मॉर्निंग में, तो एक तो यानी शरीर से जितनी भी बीमारी है ना, जैसे कि थायराइड, बीपी और डायबिटीज़ और हाँ इसी तरह की सारी बीमारियों को ये दूर करती है। खांसी, जुकाम, बुखार, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये मैंने लगा रखी है और हमारी गली के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं ना, सब मेरे घर से मांग मांग के ले जाते हैं। इसलिए मैंने इसको बढ़ने दिया कि चलो एटलीस्ट उन लोगों के काम आ रही है, क्योंकि बहुत फ़ायदा करती है और स्किन के लिए भी काफ़ी फ़ायदा करती है। इसको जो ये लीफ है ना, इनको आप पीस के और इसके अंदर थोड़ा सा दही मिलाकर अपने फेस पर लगाइए, ताकि स्किन के अंदर जितने भी दाग धब्बे हैं और जो झाइयों के निशान हो जाते हैं वो चले जाते हैं। तो ये बेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे वाली है, इसीलिए मैंने इसको उगा रखा है। और उसके बाद हाँ ये दिखा दूँ, ये रहा, ये है हमारी जुगाड़। तो अभी जस्ट इतना बना दिया है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो एक डस्टबिन रख दिया है मैंने, वहाँ पे वो डस्टबिन रखा है, मोलू की जीप रखी है और ऊपर ही कुर्सी रखी है। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, तो जैसे जैसे आप व्लॉग देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन ये इतना ही करना है हमको, इसके ऊपर कुछ और होने वाला है तो वो बाद में दिखाऊंगी। और अभी फ़िलहाल ना मुझे इस बेल को थोड़ा सा कट करना है। ये देखो, ये जो इस तरह की लटक रही है ना चारों तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रही है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको ना मैं थोड़ा थोड़ा करके कट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बस ये देखो मैंने तोड़ दी इसको। मैं ऐसा करती, पहले तोड़ लेती हूँ। बस यहाँ जो सीढ़ियों पे जो ये बेल थी ना, उसको भी मैंने काट दिया। इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इस पर कोई सांप वगैरह चढ़ के आ जाए और हमको पता ही ना पड़े। इसके लिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा काट दिया। वैसे भी बारिश का मौसम है तो ये बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली है और इसको कंट्रोल करना मेरे बस के बाहर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। और आज मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पर कट कर रही हूँ, यहीं पर बंद कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, 23-24 मिनट की हो जाती है। तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे देखने में, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी छोटी, यानी 18-19 की करूँ, कम से कम 2-3 मिनट की कम करूँ। तो बस आज मैं वीडियो को भी यहीं एंड कर रही हूँ। और आरू, मोलू सब अपने ताई के घर चले गए, यानी राजा के घर चले गए, वरना मैं उन लोगों के साथ ही आप लोगों के साथ बाय बोलती। लेकिन कोई नहीं है तो चलो आज मैं आपसे अकेले अकेले बाय बोल लेती हूँ, कल मिलवा दूँगी। और चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक बिल्कुल भी कम मत करना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं साड़ी ही पहनूं तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो साड़ी में आ सकती है, अभी कुछ पता नहीं है, वो पता पड़ेगा बाद में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सब अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, बाय बाय।